पूरे एंशंट स्टार सिस्टम में एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और सब कुछ कोहरे से भर गया। ये कोहरा ऐसे घूम रहा था जैसे अंदर अनगिनत खतरनाक जानवर हों। आउटर रेल्म का हर इंच कोहरे में डूबा हुआ था। दूर इनर रेल्म से एक जोरदार प्रेशर आया और उसने पूरी गुफा की दुनिया को ढक लिया। इस प्रेशर में एंशंट स्टार सिस्टम के सभी कल्टीवेटर बुरी तरह कांप रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। हालांकि आसमान से आ रही गर्जना दुनिया के खत्म होने जैसी थी, जिससे लोगों पर जोरदार प्रेशर पड़ रहा था और उन्हें घुटन महसूस हो रही थी। अनगिनत खतरनाक जानवर भी ऐसे ही थे। वे कितने भी ताकतवर क्यों ना हों, वे सभी कांप रहे थे। हालांकि उनकी विरासत खत्म हो गई थी, लेकिन उनकी आत्माओं में दबी यादें धीरे धीरे उभर रही थीं। ये यादें स्वर्ग के प्रति डर थीं, जो उनके पुरखों ने छोड़ी थीं। ये पहले कभी नहीं होने वाला था, लेकिन अब उनके पास कोई चारा नहीं था। जैसे जैसे पूरा एंशंट स्टार सिस्टम तेजी से बदला, कोहरा और भी घना होता गया। जल्द ही इसने सब कुछ ब्लॉक कर दिया और पूरे स्टार सिस्टम पर कब्जा कर लिया। ये कोहरा बहुत तेजी से आया था, जिससे आपको रिएक्ट करने का कोई टाइम नहीं मिला। ठीक इसी पल एंशिएंट स्टार सिस्टम में कहीं स्टार सिस्टम कांप उठा और हवा से बहुत सारे पत्थर दिखाई दिए। वे पत्थर जैसे दिख रहे थे और जल्द ही एक स्लेट में बदल गए। इस स्लेट का आकार टेढ़ा मेढ़ा था, जैसे ये किसी ऐसी चीज का हिस्सा हो जो गिर गई हो। ये खाली जगह से निकला और धूल से बना था। इस बड़े स्लेट से एक एंशिएंट ऑरा निकल रहा था। स्लेट बनने के बाद ये इनर रेल्म की ओर उड़ गया। इस पल आउटर रेल्म में सॉवरेन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उनके चेहरे पर डर था। वे जल्दी से उठे और एक कदम आगे बढ़ाया। वे कोहरे से भरे स्टार सिस्टम में दिखाई दिए। उन्होंने दूर देखा और डर धीरे धीरे शौक में बदल गया। तीसरी आत्मा जाग गई है। गुफा की दुनिया का कोर फिर से खुल गया है। राजा का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन वो अंदर के दायरे की ओर बढ़ने में हिचकिचाया नहीं। उसी समय बाहर के दायरे के अलग अलग इलाकों में बची हुई रखैलें, जिनमें वो भी शामिल थीं जिससे वांग लिन को पुराने मकबरे में मिला था, सभी अपनी साधना से जाग गई। वे सभी अलग अलग हाव भाव से तारों को देख रही थीं। उत्साह, उलझन और डर था। गुफा का केंद्र खुल गया है। एक पल बाद रखेलें बाहर के दायरे में अलग अलग जगहों से अंदर के दायरे की ओर उड़ गई। उसी समय अंदर के दायरे में शानदार शून्य में ग्रह सुजाकू के आसपास का इलाका कांप उठा। कोहरा उमड़ पड़ा और ग्रह के बाहर का शून्य चुपचाप फट गया। विदेशी युद्ध के मैदान की आभा दरार से बाहर निकली और टुकड़े तेजी से उड़ गए। वे इकट्ठा होकर एक और पत्थर की स्लेट बन गए। ये स्लेट एक छोटे महाद्वीप की तरह थी और दिखने के बाद ये ऑल हेवन की ओर उड़ गई। ये अकेली जगह नहीं थी। यही स्लेट दूसरे 3 स्टार सिस्टम में भी बनी थी। गुफा की दुनिया भर से बहुत सारी स्लेट ऑल हेवन की ओर तेजी से आ रही थीं। जैसे ही स्लेट आगे बढ़ी, ऑल हेवन में खोज रहे 7 कलर्ड डाउइस्ट के चेहरे के हाव भाव बहुत बदल गए। सीधे आगे देखते हुए उसका शरीर कांपने लगा और उसके दिल में बहुत ज्यादा गुस्सा उमड़ आया। तीसरी आत्मा मिल गई है। गुफा का कोर खुल गया है। कौन? तीसरी आत्मा सबसे पहले किसने पाई? क्या वो 7 रंग का डाउइस्ट हो सकता है? 7 कलर्ड डाउइस्ट आगे बढ़ते हुए पागल हो गया था। वहां 4 जनरल भी थे। वे भी ऑल हेवन में थे। उनके सामने मौजूद बड़े कोहरे वाले जानवर ने सिसकी ली और कांपने लगा। आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। गड़गड़ाहट पूरे स्टार सिस्टम में गूंज गई और कोहरा अचानक दिखाई दिया। कोर खुलने की आभा गुफा की दुनिया के हर हिस्से में भर गई। चारों जनरलों के हाव भाव बहुत बदल गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि वे सबसे तेज हैं, लेकिन वे ये देखकर चौंक गए कि किसी ने उनसे पहले तीसरी आत्मा को ढूंढ लिया। गुफा खुल गई है। तीसरी आत्मा को किसने ढूंढा? क्या वो 7 रंग का डाउइस्ट हो सकता है? वे चारों बिना हिचकिचाए उस तरफ दौड़े जहां से आभा आ रही थी। एक और आकृति थी जो उन चारों से तेज थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, ये आकृति उन चारों के पास से गुजरी। वो आकृति ओल्ड घोस्ट जान थी। अभी उसके चेहरे पर उदासी थी और उसमें एक छिपा हुआ डर था। अगर उसे तीसरी आत्मा पहले नहीं मिली और वो 7 रंग के डाउइस्ट को मिल गई, तो उसका इंतजार दर्दनाक तरीके से निगलने और मौत से होता। बदकिस्मती से गुफा की दुनिया में अफरा तफरी मची हुई थी, इसलिए जब उसने अपनी दिव्य समझ फैलाई, तब भी वो दूर तक नहीं देख सका। वो वांग लिन या 7 रंग का डाउइस्ट हो सकता था। उसे ठीक से नहीं पता था कि कौन है, लेकिन इस अननोन चीज की वजह से उसका डर और भी ज्यादा बढ़ गया था। इस डर से वो पागलों की तरह आगे बढ़ा। इस पल